स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म और PTI से रब्ता। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, कहते हैं सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हर इशू पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात शुरू हों तो रास्ता निकल सकता है। PTI बेशक हमसे रब्ता ना करे लेकिन स्पीकर से राब्ते में रहे। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। बुरानी कैफियत में सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं तो कोई हल निकल आता है। मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात 10 रोज पहले हो जाती तो मसाइल का हल निकल आता। मौलाना से मुलाकात के दौरान सारी तलखी दूर हो गई है। दोनों जमातें फ़ाहम व तफ़हीम से मसाइल हल कर सकती हैं। मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी, जिसने राब्ता करना है वो करे। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ार असलम कहते हैं बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले। हुकूमत मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझे। हमारा तमस्कर उड़ाया गया। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे असीरान और बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। स्पीकर्स मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। क्या कैदी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। सरदार याद सादिक का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तमाम अरकान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात हम सब की ख्वाहिश, इख्तलाफ राय की भी इज्जत की जाए। हमने हस्ब इख्तलाफ हुकूमत के अरकान को साथ लेकर चलना है। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने का कहा था। उनको आखिरी वार्निंग दी है, नहीं करेंगे तो कमेटी इजलास रिक्विजिशन करूंगा। जिसको भी मुंतखब करना है कर लें। वज़रा की अदम हाजिरी पर वज़ीर-ए-आज़म को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा यहाँ कोई कत्ल तो नहीं हुआ, इख्तलाफ राय है। 18वीं तरमीम से इस्तेहकाम आया। तमाम इक़दाम सियासी इस्तेहकाम के लिए किए गए। हमने डिविजुअलाइजेशन पर कायम कमेटी बना दी। चार्टर ऑफ इकॉनमी भी लाना चाहते हैं। सियासत का कोई अमल मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। ताखीर से सही मगर बात दुरुस्त सिमत में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की AB न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीज़ें चलती रहती हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा कि ये अदालती मामलात हैं। हुकूमत किसी बात पर संजीदा होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं मुल्क की सूरत हाल हुकूमत के बयानी के बरक्स है। हुकूमत कहती है सब अच्छा है लेकिन सब अच्छा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करम के मामले पर पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें गले लगाया। कुछ रोज पहले वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सबने देखा है। पाकिस्तान रुक गया है, कम अज कम मुल्क की सूरत हाल को देख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले कहा जा रहा था कि ये जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं। अब इसी हुकूमत से मुज़ाकरात की बाज़गश चल रही है। बरिस्टर अकील कहते हैं तमाम तर मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात ही है। उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी और अब भी है। वफाकी हुकूमत अमन अमान के हवाले से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। एहसन इकबाल बोले PTI ने इन तमाम लोगों से हाथ मिलाया जो पाकिस्तान के रियासत के दुश्मन हैं। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए कुचलने की गुंजाइश कुंजी PTI के पास है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मईशत की बहाली में एक पेज पर हैं। तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल खुद उनकी जमात ने तय करना है। सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने का फैसला करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं दीनी मदारिस में तालीमात के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है। जिला करो में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। 1 फरवरी की डेडलाइन। वज़ीर आला KP अली मेगिनापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर मिसमार किए जाएंगे। 1 फरवरी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फ्रिकैन ने कोई कार्रवाई की तो रास्ता फिर बंद कर दिया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर खसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी जिसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी।
फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। तीरा और जानी खेल में दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर इज़हार तशवीश। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कुछ इलाकों में आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। इजलास की लामिया में कहा गया है कि कुर्म का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बच्चों की अमवात की इतलात नहीं। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुर्म में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला ने कहा अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपर कुरम अपारा चिनार में खाली दुकानें, सोने बाजार और अशिया जरूरिया ढूंढते शहरी। पैनाडोल की गोली, खुश्क दूध, सिरेलैक और बच्चों के फीडर का निपल तक दस्तयाब नहीं। अस्पतालों में अमला मौजूद अद्वियात दस्तयाब नहीं। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अशिया खुर्दनोश, ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। फैसल ईदी कहती हैं 72 दिन से बाद सड़क खोलना इंतहाई जरूरी है। लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। इधर पारा चिनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों की बंदिश से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दीनी मदारिस पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। सरकारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत कानून मामले के हल के आईन और कानून के मुताबिक जल्द इकदाम करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। अगर सदर ने एतराज करना था तो पहले करते। बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। रावलपिंडी GHQ हमला केस, इंसदार दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 265D के तहत शिबली फराज, फवाद चौधरी, कमल शोजफ, शहरियार अफरीदी और दीगर मुल्ज़मान की दरख्वास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने करार दिया है मुल्ज़मान को फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने, इंसानी स्मगलरों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। गुज़िश्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमा मंतखेल ने कहा बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे ये ही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना माशरा। 2017 से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने मसरूफ है। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स में कहा वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। SP सुप्रीम कोर्ट को मुल्ज़िम इसाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास। पंजाब और KP के गवर्नर्स और सिंध के वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
इजलास के शुरका ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने इजलास के शुरका को हिदायत की है कि वह हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मजीद तेज करें ताकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो तो उसमें इन राब्तों को मुस्बत नतीजा सामने रखा जा सके। पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइज कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को एक उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल बोले लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत इससे इनकार दरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीका असलहा के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। पाकिस्तान ने अमरीका की जानिब से पाबंदी के इक़दाम को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं किया। पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। ताकतवर तबकात को आयन के ताबे होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी का कहना है हुकूमत अपने मुफाद के लिए आयन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। हुकूमत का वही रवैया है जो बानी PTI का रवैया था। मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, बदनीयतों पर मबनी है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा माफी की दरख्वास्त से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरूनी दौरों की तफसीलात तलब। अदालत ने वजारत खारजा से आफिया सदीकी के अमरीकी वकील के डिक्लेरेशन पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वजारत खारजा को मामलात को सफारती सतह पर देखने की हिदायत जस्टिस सरदार एजाज एहसास खान ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका खुद मुख्तार मुल्क वो डॉक्टर फौजिया का ही नहीं वज़ीर आज़म का वीज़ा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया है। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन ने वफ़द के डॉक्टर आफिया सदीकी से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। दस्तावेजात के मुताबिक वफ़द ताखीर से पहुंचा, मगर आपका सफ़र कहाँ था। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, कहा ऐसे मामलात को हमेशा सफीर देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस के 6 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुल्ज़मान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि असलहा के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुल्ज़मान को सजाए मौत होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हुई है। मुल्क की सूरत हाल, मदारस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दयात की पहली खेप पारा चिनार भिजवा दी गई। ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वयात पारा चिनार पहुंचा रही हैं। वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रफी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ्रंटियर कांस्टेबली हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने FC के शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा फ्रंटियर कांस्टेबली KPK में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है।
पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के इतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइस लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। मेन होल्स पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का हुक्म। सफाई और अशियाए ज़रूरिया नर्क की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। मरीम नवाज ने कहा, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडर्न रेडी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। गली मोहल्लों के रोड पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाता है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सूबे के साबिक IG से मुलाकात में पुलिस इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, उनकी खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हर इदारे का अपना दायरा कार है। पुलिस को फाल और खुद मुख्तार होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तुर्बत से पाक ईरान सरहदी इलाका मंदा तक रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तामीराती मंसूबे पर 19.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि मंसूबा 3 साल में पाया तकमील तक पहुंचेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मंसूबे को बलोचिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि FWO की मेयारी खदमात के जरिए तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम के मेयार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और मंसूबे की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के बादल छट गए। शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 3238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3238 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,515 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट में 75 करोड़ 32 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया। हुकूमत का रवैया अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरवान कहते हैं, हुकूमत टैरिफ रिवाइज करके बिजली की कीमत करेगी। ये लोग मुफादात की खातिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मदारिस के हवाले से हमारा और मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए था। अगर इख्तलाफ था तो सामने आना चाहिए था। मुनीर मलिक, एतजाज एहसन समेत सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वीं आनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 26वीं आनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हतमी फैसले तक 26वीं आनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दाम को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का रेफरेंस। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्जी जमायत। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्जी जमायत करने के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रिकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर प्राचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। मेंबर शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर किबला अयाज का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा। बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्राइटेरिया बनाने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मीटिंग मिनट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए गए।
23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया। रियाज में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ नए सदर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स फाइनल न हुए, ना ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एजेंडा जारी किया गया। जामे से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए। कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमला। कुरंगी चकच्ची आबादी में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को ज़दोकोब किया गया। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 मुलजमान को तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इंकार। डिफेंस ए पुलिस ने जेड ब्लॉक के रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी एहसान बट के खिलाफ मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं।